सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की ट्रेनिंग में मैं जो स्पेशली बात करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें आपको सोचने की जरूरत है, समझने की। यहाँ पर जो व्यक्ति प्रॉब्लम को हल करना सीख जाता है, उसी के अंदर लीडरशिप आती है। और लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कैरेक्टर से, एक एट्रीब्यूट के साथ शुरू होता है। हम आप अपने जीवन में तरह तरीके के प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, रिलीजियस से रिलेटेड हो, सोसाइटी से हो, किसी से भी हो। प्रॉब्लम हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। क्वेश्चन इस चीज का उठता है कि या तो हम प्रॉब्लम को देख करके वहां से हट जाएं, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें। प्रायः लोग क्या करते हैं कि जहां पर अवसर होता है उनके पास कि हम प्रॉब्लम वाली जगह से हट सकते हैं, वो हट जाते हैं। और अधिकतर लोगों के जीवन में यही होते रहता है कि जब भी कहीं प्रॉब्लम देखेंगे वो भागेंगे और ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाइफ के बारे में एक चीज कही जाती है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो लाइफ विदाउट प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम के कोई जीवन होता ही नहीं है। लीडरशिप क्या है? क्विक सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लीडरशिप। और विशेष तौर से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में और स्पेशली एमए की जब हम बात करते हैं, हम आप एक जगह से हट करके बिल्कुल एक ऐसा जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, या अपना एक इंडिविजुअल एटीट्यूड है, एक माइंडसेट अवधारणा के साथ हम रखते हैं। अपना खुद का सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ बिलीव है, सोचने का तरीका अपना अलग है। सब कुछ अलग होते हुए एक नई व्यवस्था में जब हम एंट्री करते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, यहाँ पर हमें आपको एक समझना होता है कि हमारे से हम सेंटर में हैं, इंडिविजुअली हम इस बिजनेस में एंट्री करते हैं और हमसे व्यक्तिगत स्तर से बिजनेस शुरू होता है और लोगों तक पहुंचता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना होता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में स्वयं के लिए। समझने की बात क्या है, जब तक आपके अंदर ये योग्यता ना डेवलप हो जाए कि आप खुद के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, तब तक दूसरे के प्रॉब्लम को न आइडेंटिफाई कर पाएंगे, न उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूरत क्या है यहाँ पे? अपना डेवलपमेंट किस दिशा में? सबसे पहले अपने इस एट्रीब्यूट को डेवलप करने की जरूरत है कि अपने विकास के लिए अपने अंदर की कमियों को देखना, समझना और उनको उस ट्रैक पर लाना जहाँ से आपका सुधार हो सके। और सुधार का मतलब क्या है कि आपके अंदर जब वो परिवर्तन होगा, कुछ चीजें बदलेंगी तो एक परिवर्तन होगा, चेंज जिसको कहते हैं, और वो चेंज आपको बदले हुए स्वरूप में दिख सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आपको इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप में वो सुधार लाएं जिससे कि हमारा व्यक्तिगत विकास हो और साथ में जो हमारे टीम में जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करके, उनकी जरूरतों को समझ करके, उनके सपनों की जरूरत को समझ करके हम उनकी हेल्प कर सकें। ये सारे कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। अगर ये चीज हमारे आपके अंदर नहीं आता है तो करते क्या है? लोग प्रॉब्लम की वजह से पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। एक जगह पर आपने काम किया या कोई भी अपने लिए काम किया, वहां प्रॉब्लम दिख रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बाहरी, कुछ लोगों की कई तरीके के कारण होते हैं, उनमें से कोई कारण आपके लिए असहनीय लगता है और लगता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, छोड़ देता हूं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। और जहां तक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बात है, वहां पर आप छोड़ करके, किसी प्रॉब्लम से दूर हट करके कभी भी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए आपको जरूरी है समझना कि हर प्रॉब्लम आपकी लाइफ को मीनिंग देता है। क्या मतलब? लाइफ आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, जीवन के हर स्टेज में
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। हर एज का एक अलग प्रॉब्लम है, हर व्यवसाय का अलग प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपसे बात किया, व्यक्तिगत स्तर पर, फैमिली स्तर पर, रिलीजियस स्तर पे, हर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो व्यक्ति हर लेवल के प्रॉब्लम को समझता है और उसके अनुसार उसको हल करता है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, वही आदमी लीडर बनता है। और लीडर करने का मतलब क्या? आप अपने घर के लीड कर रहे हो, घर के लोगों को लीड कर रहे हो। आपने देखा होगा एक फैमिली में 10-15 लोग हैं, उनमें से कोई कम उम्र का आदमी ही, कम उम्र का लड़का ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में एक्सपर्ट है। वो हर लोगों की समस्याओं को हल कर देता है और उसके अंदर ये क्वालिटी है, दैट इज लीडिंग क्वालिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। तो हमारे आपके अंदर ये चीज समझना चाहिए कि हम प्रिंसिपल बेस अगर व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं अपना, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पॉलिसी होगी हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिसी बेस अपने विकास कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी प्रिंसिपल बेस्ड एक इंसान नहीं बन सकते, यानी कि लीडरशिप का कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप नहीं हो सकता। दैट्स द मीन। आपको ये समझना होगा इस बात को कि हम प्रॉब्लम को देख करके कोई व्यक्तिगत राय बना करके, सामयिक डिसीजन लेकर के, सामयिक निर्णय लेकर के आप वहां से हट रहे हैं कि सही के साथ चल रहे हैं, ये आपको लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा या आपको दूर हटाएगा। तो समय के साथ नहीं, सही के साथ, पॉलिसी नहीं, प्रिंसिपल बेस। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रॉब्लम तो जीवन में रहेगा, प्रॉब्लम गिव मीनिंग ऑफ लाइफ। ये डिफिनीशन अगर आपको याद रहे तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता आपके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। शुरुआत कहाँ से होती है? इंडिविजुअल लेवल से। सराउंडिंग में आपकी टीम में जो लोग भी आएंगे एक फैमिली के साथ आएंगे। हमारे बिजनेस की सबसे विशेष बात क्या है कि हमारे बिजनेस में फैमिली एंट्री करती है। एक व्यक्ति, उसके साथ एक फैमिली। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, एक फैमिली के साथ होता है। अब हर फैमिली में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बच्चे से लेकर के, परिवार से लेकर के, हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। आपको अपने घर के प्रॉब्लम को अगर आप लीड करके हल नहीं करेंगे तो आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको आप कभी भी गाइड नहीं कर सकते। आपके अंदर लीडिंग क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए ऑलवेज चेक योर माइनस पॉइंट, योर नेगेटिव पॉइंट्स। उस प्रॉब्लम को चेक करिए जो आपके अंदर विकास करने के रास्ते में अवरोध बना हुआ है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था ग्रोथ चेकलिस्ट। आपको आज समझ में आएगा ग्रोथ चेकलिस्ट क्यों होना चाहिए। दैट्स हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और निसंदेह आपसे शुरू होता है। हमें आपको इस चीज को हमेशा समझना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम तभी हल कर सकते हैं जब उसकी जानकारी है। और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली में जितने लोग हैं, व्यक्तिगत लेवल पे हो सकता है, फैमिली लेवल पर हो सकता है, इकोनॉमिकल लेवल पर हो सकता है, सोशल लेवल पर हो सकता है, रिलीजियस लेवल पर हो सकता है। और ये हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति के साथ। इसी तरह व्यवसाय में एंट्री करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, तो यहाँ भी जो प्रॉब्लम है हर व्यक्ति के साथ एक ही जैसा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? आपको अपने स्तर से अपने प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता अगर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो आप लीड करेंगे अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले वक्त में आपके ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यूँ तो कहा जाता है कि आप बिजनेस से संबंधित काउंसलिंग कीजिए, लेकिन काउंसलिंग मैक्सिमम जो होती है फैमिली से रिलेटेड हो जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जाती है। और अगर सच कहा जाए तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई तकलीफ है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, उसके रहते हुए अगर किसी की हम काउंसलिंग करें बिजनेस के विकास के लिए, ये विकास की काउंसलिंग सिर्फ वैसी ही है जैसे भूखा प्यासे आदमी को हम धर्म का उपदेश दें। इसलिए आपके अंदर, हमारे अंदर इंडिविजुअल, ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है आप हमेशा से जानते हैं, आपसे शुरू होता है। तो आपके अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और हल करने की क्षमता व्यक्तिगत स्तर से, पारिवारिक स्तर से, आप जहां पर खड़े हैं वहां से
डेवलप होनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम नहीं हल करेंगे तो आपके लिए ये समस्या आने वाले बिजनेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। बहुत लोग कहते हैं दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये दूसरों की वजह से। जी नहीं, अगर आपके साथ हो रही है तो आपका वहाँ कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। डेवलप होने के लिए आपको हमेशा प्रॉब्लम से हट के रास्ता नहीं तलाशा जाता है। ऐसा कोई हाईवे नहीं सर्च किया जाता जहां पर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जीवन के हर क्षेत्र में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपके पास, जैसा कि आप देखते हैं कभी इलिटरेसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से कोई लेटर न पढ़ पाए और लेटर आया हो तो एक बहुत बड़ा नुकसान उसके साथ हो सकता है। आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मेडिकल आया। अगर हम सोचते इस चीज़ को ये तो प्रॉब्लम है, ये होता चलता है, सबके साथ होता है, तो मेडिकल लाइन नहीं आती। आज इंफॉर्मेशन युग में है, आप बदलते हुए बिजनेस के मॉडल को आप रोज देखते जा रहे हैं। ये सब कुछ बदलाव है और इस बदलाव के साथ जो है वो लीड कर रहा है, और जो इस बदलाव के साथ नहीं है वो बहुत पीछे है, क्राउड में है, मास पीपल के फॉर्म में है। अगर आप लीड करना चाहते हैं, क्लास पीपल बनना चाहते हैं, तो एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को आपको ऑन लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे हल करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। इग्नोर करके किसी भी प्रॉब्लम को आप हल नहीं कर सकते, और इग्नोर करना ये बताता है कि आप प्रॉब्लम के साथ जीने वाले हैं। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, क्षमता का विकास, उस कार्य को करने की क्षमता का अभाव प्रॉब्लम बनाता है। चुनौती क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं, योग्यता नहीं है। क्षमता हर इंसान में होती है, हमेशा याद रखना है, योग्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चुनौती बनी हुई है, और आप व्यक्तिगत स्तर पर जब इस चुनौती को हल नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आएंगे, इस तरह के व्यक्तिगत स्तर से सबके प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होते हैं, किसी का प्रॉब्लम अलग नहीं होता है। इस पूरी धरती का समस्या क्या है? अगर देखेंगे तो हर समस्या की जड़ में बड़े लोगों ने कहा है कि एक नारी की बात कर देते हैं और एक धन की बात करते हैं, जर जोरू गुलाम की बात करते हैं। यही तीन प्रॉब्लम डिफरेंट फॉर्म में दिखता है। तो हम अगर इन तीनों के साथ हैं तो हमें भी आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना चाहिए, और हमें मान नहीं लेना चाहिए यही अंतिम है। अंतिम कुछ नहीं होता, अंतिम सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है मृत्यु, और उसके बाद तो कुछ नहीं होता। तो डेवलपमेंट की दिशा में हमें आपको इस तरीके से सोचने की प्रवृत्ति डेवलप करनी है कि आत्मिक विकास के साथ साथ बौद्धिक क्षमता का विकास कितने लेवल पर हमारा हो रहा है। प्रतिदिन का चेक लिस्ट अगर नहीं है आपके पास, तो ये आपके प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके भी प्रॉब्लम होंगे। प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं होता, प्रॉब्लम को हम बढ़ाते हैं हल ना करके। तो हमारे अंदर एक चीज डेवलप होना चाहिए कि रोजाना बेसिस पर चेक करें कि हमारे अंदर और सुधार करने की क्या जरूरतें हैं, कौन कौन जरूरतें जिनको सुधार दें तो वो सही हो जाए। आज के युग में जो वीडियो बनती है, ऑडियो बनती है, अपनी आवाज़ सुनते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत बड़ा साधन है हमारे आपके पास। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के तरीके हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। उस चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत विकास पर हमेशा फोकस होना चाहिए। एक प्रॉब्लम क्या होता है? एक प्रॉब्लम ऐसी चीज होती है जिसमें हमें देखना होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं। एक मास पीपल की बात करें, क्राउड की बात करें, तो वो भाग जाएगा, उस प्रॉब्लम को देखते ही भागेगा। लेकिन लीड करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेगा। तो आपको लीडर बनना है, लीड करना है, तो जो भी प्रॉब्लम आए व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, अपने अंदर अपने साथ देखिए, फिर उस समस्या को हल करने के बारे में विचार करेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे।
दृष्टांतों की कोई कमी नहीं, उदाहरणों की कमी नहीं। जीवन इस धरती पर हजारों बरस से है, सभ्यता का विकास भी है, उस बीच में कहीं ना कहीं हम आप हैं, और सब में एक चीज दिखेगा कि एक ही चीज का डेवलपमेंट हुआ है, लीडरशिप का। लीड करने की क्वालिटी जिसके अंदर है वो सारी दुनिया से अलग दिखता है। भाई बिजनेस की दुनिया में पिछले जो हमारे पास डेटा आते हैं 2208 ऐसे लोग जो पूरी धरती के वेल्थ के बराबर उनका नेटवर्थ है। तो जरा सोच के देखिए कि उनके अंदर बिजनेस क्वालिटी में लीड करने की जो क्षमता है, कितनी बड़ी उनके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की क्षमता आई होगी। एक व्यक्ति अपने बिजनेस या किसी भी क्षेत्र की बात करिए, आप अगर किसी से ऊपर हैं तो आपके अंदर उस व्यक्ति से ऊपर की प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता है। तो आप अगर एमए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हैं और आप जानते हैं कि आपके पास एक अवसर है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जैसे जैसे लेवल चेंज करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर स्किल डेवलप होगा, एबिलिटी डेवलप होगी, नॉलेज डेवलप होगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। ये सारी चीजें आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी लेवल पर जाएं और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको ना आए तो धरातल पर आ जाएंगे। जमीन के नीचे भी जा सकते हैं, बिजनेस के बाहर भी लोग जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कौन व्यक्ति असफलता की तरफ जाता है जिसके अंदर स्वयं को परिवर्तित होने की दिशा में तैयार नहीं रहता है। तो हमें आपको इस बिजनेस में हमेशा ध्यान देना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सुधार करना चाहिए। इंप्रूवमेंट के चांसेस हर जगह होते हैं। सुधार एक माइंडसेट है, हर कोई करता है लेकिन एक लेवल तक करता है। लेकिन हमारा आपका बिजनेस ये बताता है कि ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ रहना है। तो हमें आपको आइडेंटिफाई करते चलना होगा कि अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसे भी आप देखते हैं कोई लीड करने वाले व्यक्ति से कोई भी प्रश्न आप करते हैं, बहुत सही तरीके से आपको आंसर देते हैं। तो क्या उनके अंदर खास बात आई, समय के साथ उन्होंने हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और उसको ओवरकम करके, ऐसा नहीं किया कि प्रॉब्लम को हटने का इंतजार किया, बारिश और गर्मी की मौसम की तरह नहीं देखा। उसने देखा कि हर साल ये आएंगे और ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को कैसे विकास करना। तभी तो रेनकोट आया, तभी तो छाता आया, तभी तो घर मकान बने। ये सारी चीजें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दृष्टांत हैं। और एक पीपल्स बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे, लेकिन अगर उनको कॉमन जगह पे देखना चाहेंगे तो रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं चीजों का प्रॉब्लम दिखेगा। बताने के तरीके अलग होंगे, दिखाने के तरीके अलग होंगे। कोई उसको बहुत ज्यादा डीप होकर के बोलेगा, सीरियसली बोलेगा, कोई बड़ा कष्टकारी होकर के बोलेगा, लेकिन प्रॉब्लम इन्हीं तीनों में से एक होगा। अब हमें आपको क्या समझना है, अब इस एमए बिजनेस में अपने दृष्टिकोण को दिन प्रतिदिन इस लेवल पे ले जाना है जिससे कि कोई भी बिजनेस में एंट्री करे, कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आए तो हम अब हमारी आपकी लीडरशिप अपनी कमियों को सही दिशा में ले जाने से आएगी। आत्मिक सुधार, व्यक्तिगत सुधार, हमारे अंदर वो लीडरशिप डेवलप होगा। तो हमारी आपकी जो एबिलिटी है, सबसे पहली एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है लीडरशिप की। योग्यता पहली ये है कि हम उस कमी को इमरजेंसी बनने के पहले आइडेंटिफाई कर लें। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम एक आपातकालीन स्थिति बनाने में सहयोग दे देते हैं तो लीडरशिप हमारी नहीं है। इसीलिए कोई भी गलती आगे बढ़े उसके पहले उस कमी को सुधार लें। एमए बिजनेस में जनरली ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट होती है कि हम गलतियां करते जाते हैं और सुधरने का इंतजार करते हैं। जिस कमी को हम तुरंत सुधार सकते हैं उसे बड़ा लंबा समय लेते हैं। तो आपके सामने बीइंग डॉक्टर अवधेश सिंह, मैं एमए प्लेटिनम आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें आपको आइडेंटिफाई करने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को इमरजेंसी बनने के पहले। तो आप अगर इस प्रॉब्लम की साइज को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो टैकल भी नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट की दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत लोगों के जीवन में एक छोटा सा प्रॉब्लम महाभारत का जन्म दे देता है। रीजन क्या है? इग्नोर करना, गलतियों का इग्नोर करना। अपने आप को देखिए, ग्रोथ चेकलिस्ट के अनुसार अपने विश्वास को चेक करिए, अपनी ऊर्जा लेवल को चेक करिए, आप 4 बेसिक 9 कोर स्टेप 3 कार्डिनल रूल्स को चेक करिए। इंतजार किसका कर रहे हैं? इस काम को कौन करने वाला है? हमारा व्यक्तिगत विकास यही से होने वाला है। हमारा आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, कुछ भी सारे विकास हमसे होने वाले हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? हमारे पास सिलेबस है, हमको पता है क्या करना है। इन सारी चीजों के बावजूद भी हर व्यक्ति पता नहीं किस अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को हल करेंगे, अपने विकास की प्रक्रिया में बाधा बढ़ने वाला है। जितने भी बाधात्मक जो कारण हैं, उतने जल्दी आप शिखर पर जाने वाले हैं। अगर ये प्रॉब्लम लॉन्गर हो गया तो आप सीखना भी नहीं चाहेंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं प्लान करने की कितनी बड़ी क्षमता रही है, अपने को इंप्रूव करने की कितनी क्षमता रही है। अगर आप थोड़ा भी देर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हर व्यक्ति का जो नेचर होता है ना, कंफर्ट जोन का होता है। एक आरामदेह दायरा में रहने की आदत होती है होम्योस्टैटिक आवेग, मतलब घर में बने रहना। घर से बाहर निकलते समय, किसी और जगह जाते समय अनइजीनेस की फीलिंग होती है बहुत लोगों को। वैसा ही मानसिक एक टेम्परामेंट भी होता है। तो ये बदलने की प्रक्रिया, जैसे ही पता चला कि एमए बिजनेस में इस लेवल पर हमें चेंज करना है, उस चेंज को तत्काल करना चाहिए, तत्काल चेक करना चाहिए। अपनी अगर आपने वीडियो देखी प्रेजेंटेशन की, तो आपको चेक करके देखना चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन में मुझे कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, यू हैव द राइट एटीट्यूड। बदलाव के लिए सही नजरिए का डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी प्रॉब्लम को आप अपना मत मानिए। आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में पीपल्स बिजनेस बनाने वाले हैं, पीपल्स लोगों की टीम बनाने वाले हैं। कोई क्या कहते हैं, एम्प्लॉय हायर करने वाले नहीं है। हम पोस्ट के अनुसार वैकेंसी निकालने वाले नहीं है, हम लोगों की टीम बनाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में राइट एटीट्यूड क्या है? अपना व्यक्तिगत विकास। जब तक हम राइट एटीट्यूड नहीं रखेंगे, हम राइट एक्शन प्लान नहीं बना पाएंगे। जब भी आप प्लान करने जाते होंगे, जब भी आप यहाँ से हटते होंगे, ट्रेनिंग में कुछ तकलीफ दे वार्तालाप हो सकती है, जो अपने मस्तिष्क में जब जाती होगी तो अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन देखना क्या है, क्या ये हमारे एटीट्यूड को राइट रखने में सक्षम है? अगर आपका राइट एटीट्यूड नहीं है तो राइट एक्शन प्लान नहीं बना पाएंगे। रहेगा वही 4 बेसिक, वही 9 कोर स्टेप, वही 3 कार्डिनल, वही पावर, 3 पावर्स। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड दिन पर दिन सुधार की प्रक्रिया में नहीं जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट होना चाहिए। हमको जो विकास करना है, आवाज में, ट्यूनिंग में, फेशियल एक्सप्रेशन में, आंखों की चमक को, किस पोज में बैठते हैं, कैसे मेरा हाथ उठता है, कैसे नीचे जाता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम बार बार ज़्यादा शब्दों का रिपीटिशन तो नहीं करते हैं। इस सब का एक चार्ट आपके पास होना चाहिए। स्वयं के विकास का एक चार्ट होना चाहिए, जिसमें कि आप जान सके कि मुझे एमए डायरेक्ट सेलिंग के उच्च पदों पर जाने के लिए, एक बड़े व्यवसायी बनने के लिए हमको कितना ज़्यादा अपने को सुधार करने की ज़रूरत है, उसका एक चार्ट होना चाहिए। उसी का नाम है ग्रोथ चेकलिस्ट। अगर आपके पास प्रॉब्लम को हल करते हुए प्रोग्रेस का अगर कोई चार्ट नहीं बन रहा है, आप जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं। इसको हमें आपको कभी भी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हमें आपको इस बात को इस दृष्टिकोण से रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या बोलता है, हमारे बिजनेस का मॉडल क्या है। हम अपने ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट को किसी तरह का ऑर्डर दे सकते हैं, और कोई हमारा सीनियर हमको ऑर्डर दे सकता है, लेकिन हमारे बिजनेस का मॉडल क्या है? एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब कि कोई भी चीज आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। हम जैसे पैदा हुए उसी तरह रहे नहीं। हमारे सॉफ्टवेयर में
न जाने कितने तरीके के विचार आ चुके हैं। उसके परिणाम हम लोग हैं। उस परिणाम के बने हुए व्यक्तित्व से हम कभी भी अपने बिजनेस का विकास नहीं कर सकते। तो अपने प्रॉब्लम को हमेशा जब भी आइडेंटिफाई करिए, आप उसको जब भी प्रॉब्लम आए उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, मतलब दिन भर में न जाने कितने तरीके के प्रॉब्लम है, पूरे लाइफ में कितने तरीके के प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को अगर प्रायोरिटी के बेस पर रखें कि पहले किस प्रॉब्लम को हल करें, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसी स्थिति में आप 1 2 3 4 अपने प्रॉब्लम लिखें, फिर डिफाइन करें, उसको डिफाइन करके देखें ये प्रॉब्लम के रहते मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क पड़ सकता है। अगर मैं इसको सुधार करता हूं तो मेरे को क्या और भी उपलब्धियां हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। कई बार हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर देते हैं जो बड़ा प्रॉब्लम के रूप में बन जाता है। तो प्रॉब्लम को सामने रख करके एक राइट क्वेश्चन करिए, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। जब तक आप इसको नहीं रखेंगे आप नहीं जान पाएंगे और आप सुधार नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम अगर आपसे हल नहीं हो रहा है तो राइट पीपुल के सामने रखिए। किस पर्सन के पास ये क्वेश्चन को रखें तो ये क्वेश्चन मेरा हल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सलाह तो हर कोई दे देगा, विशेषज्ञता हर आदमी के पास है, बस क्वेश्चन आपका होना चाहिए। लेकिन जो सलाह सही आदमी के साथ रखा जाए तो आपके प्रॉब्लम बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ड फैक्ट के रूप में लीजिए कि एक रियल में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको ना हल करूं तो मेरा विकास नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम को जानने के बाद आपको सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होना है, प्रॉब्लम में नहीं। बहुत लोग प्रॉब्लम के ऊपर बैठ करके चर्चा करते हैं और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन उनको अपने चपेट में लेते जाता है। करना क्या चाहिए, प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन को पकड़ लेना चाहिए और उस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होकर के अपने आंसर को निकालना चाहिए। ये तरीका होता है अपने आप को डेवलप करने का। आप जब तक प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं करते और जब तक आंसर को पाने के बाद अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए समस्याओं को एक साथ इकट्ठा होने देने के पहले आइडेंटिफाई करके उनको रोज का रोज हल करने की कला सीखिए। अगेन, हर विकास की प्रक्रिया में यही बाधक होती है कि छोटी छोटी समस्याएं, कहते हैं ना कि आदमी कार्य की अधिकता से नहीं थकता, कार्य न करने की अनियमितता से थकता है। जब कार्य की अनियमितता आ जाती है तो वही कार्य अधिक हो जाता है। आज के डेट में क्या है, 4 बेसिक 9 4 स्टेप एक एक भी करते हैं तो दिस इज वेरी सिंपल बिजनेस। लेकिन कार्य की अनियमितता हमारे लिए प्रॉब्लम को कलेक्ट कर देती है और जब प्रॉब्लम कलेक्ट कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिवली आपके अंदर ये पावर कहां से रहेगी कि उन समस्याओं को हल कर देंगे। स्लोली, धीरे धीरे आपका विकास होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी अपनी समस्याओं को बढ़ने के पहले आप सॉल्यूशन पर फोकस करके उसको खत्म करिए और इसके लिए प्रायोरिटीज फिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे तो आप छोटी छोटी समस्याओं को गिनाते रह जाएंगे और वो छोटी छोटी समस्याएं इकट्ठी होकर के बहुत ज्यादा आपके जीवन में अंतर करने वाली है। तो इम्प्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो बेस्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करिए और एवेल्युएट द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हो रहा है वो उसको देखते जाइए, जांच करते जाइए, ग्रोथ चेकलिस्ट करते जाइए। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को सेट करिए, पॉलिसी को नहीं। जो व्यक्ति पॉलिसी बेस्ड सोच रखता है वो प्रॉब्लम का आह्वान करता है, इनवाइट करता है। हमें आपको क्या करना है,
अपने को इम्प्रूव करना है, प्रॉब्लम को हटाना है, तो हमारे आपके पास जो सेकेंड क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, द लीडरशिप क्वालिटी इज योर एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ योर एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में कभी बात करेंगे, उसके पहले इस प्रक्रिया को मैं समाप्त करने वाला हूं और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी ग्रोथ लिस्ट के ऑब्जेक्ट को समझिए, उद्देश्य को समझिए, लक्ष्य को समझिए, क्या जिंदगी में देने वाला है। अगर हम आप इस दिशा में नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने के पहले ही उसको खत्म कर दें, ये एबिलिटी हमारे आपके पास है। और ये तभी है जब सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आएंगे। और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही प्लान बना है 4 बेसिक, 9 4 स्टेप, 3 कार्डिनल, 3 पावर। और इसमें असंख्य किताबें, मीटिंग फंक्शंस और आपकी सीरीज, लीडर्स के अनुभव बहुत सहायक है। साथ में इन सारी जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं उनके साथ आपको आकर के बने रहना पड़ेगा। मतलब क्या है, सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होइए, प्रॉब्लम में नहीं।